मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ जिज्ञासु एक साथ बैठे थे और आपस में अलग अलग बातों पर विचार कर रहे थे। तब एक प्रश्न उठा कि कौन सी ऐसी दो बातें हैं जिनके बिना कोई भी जिज्ञासु आध्यात्मिक राह पर कदम नहीं बढ़ा सकता। What are the two essential things needed to tread the path of the Spirit? सब लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, पर अंत में सबका एक यही मत था कि वे दो बातें हैं, एक विवेक और दूसरा वैराग्य। अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। हम सत्य को पीठ दिखाकर झूठ के पीछे भागते हैं। विवेक है द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी ओर वैराग्य वो शक्ति है जो हमें झूठ को पीठ दिखाकर सत्य की राह पर चलने में सहायता करती है। वैराग्य इज रिनंसिएशन। We will not touch that which is passing. Our search is for the eternal, the abiding. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक जिज्ञासु को इन दो बातों की बहुत ज़रूरत है। एक तरफ वैराग्य और दूसरी तरफ विवेक। कुछ शास्त्रों में तो कहा गया है कि विवेक और वैराग्य हर एक जिज्ञासु की दो टांगें हैं, दो पैर हैं। विवेक हमें बताता है, विवेक हमें समझाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वैराग्य हमें वो शक्ति देता है ताकि हम झूठ को छोड़कर सत्य की राह पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुँचे। विवेक ज़रूरी है, वैराग्य ज़रूरी है। इसलिए हमें इन दोनों बातों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रांट मी द विजडम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हे प्रभु, मुझे विवेक दो, मुझे वैराग्य दो। जब हमारे पास ये दो बातें होती हैं तो हम आध्यात्मिक राह पर बिना किसी खतरे के आसानी से कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक निर्धन व्यक्ति था। वह घास काटकर बाजार में बेचता था, जिससे उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। उन पैसों से वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह न ठीक से बोल पा रहा था और ना ही वह ठीक से चल पा रहा था। उसकी टांगें टेढ़ी थीं। जब बालक और थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता ने उसे गांव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। गांव में अक्सर पाठशाला चौथी या सातवीं क्लास तक होती है। बालक मंद बुद्धि का था, वह अपना सबक याद नहीं कर पाता। इसलिए पाठशाला के मास्टर जी उसके पिता से कहते हैं, आप अपने बच्चे को पाठशाला मत भेजो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ तीर्थ यात्रा करने निकला। यात्रा के दौरान वे एक आश्रम में पहुंचे। आश्रम के प्रधान, जिसे सब गुरु जी कहते थे, वे उस बालक को देखते हैं। उन्हें बालक में पता नहीं क्या नजर आता है। वे बालक के माता पिता से पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चे को यहीं छोड़ जाएंगे? ये सुनकर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वह बालक तो उनके लिए एक बोझ था। गुरुजी भी उस बालक को पाकर बहुत खुश थे। वे बालक को आश्रम में अपने साथ रखते हैं। आश्रम में और लोग भी रहते थे। सब उस बालक को बहुत प्यार करने लगे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आश्रम में रोज सत्संग होता था और गुरुजी लगभग रोज ही उपदेश देते थे। वे अपने उपदेश में एक बात पर बहुत जोर देते थे, तुम माया से स्वयं को बचाओ। माया रोज अपने तीर छोड़ती है। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें अपने प्रवचन में बताया कि माया के 3 रूप है। तुम अपने आप को इन 3 रूपों से बचाकर रखना। माया का एक रूप है कामनी, काम वासना। हम जब कोई सुंदर रूप देखते हैं तो हमारे भीतर काम वासना जागती है। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब भी कोई सुंदर रूप देखें उस समय हमें स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि ये सुंदरता तो उसकी एक किरण है जिसने उस रूप को बनाया है। It is but one ray of that central sun. माया का एक रूप है सुंदरता। वह सुंदरता हमारे और हमारे प्रभु के बीच एक पर्दा बन जाती है। हालांकि जब मैं कोई सुंदर रूप देखूं तो वो मेरे लिए एक झरोखा होना चाहिए जिससे मैं अपने प्रभु को देखूं। माया का दूसरा रूप है कंचन, सोना, धन, संपत्ति। ये सांसारिक चीजें जो हमें कितना ललचाती हैं। छोटी छोटी बातें, मान लो किसी लड़की ने अच्छी ड्रेस पहनी होगी तो दूसरी लड़कियां उसे देखकर कहेंगी, वाह इतनी बढ़िया ड्रेस कहाँ से खरीदी। उस लड़की ने यहीं किसी दुकान से खरीदी होगी, पर कहेगी मैंने ये कोलकाता से मंगाई है। और माया का तीसरा रूप जो हमें भटकाता है वो है यश, कीर्ति, मान, सम्मान, शोहरत, रुतबा। मुझे सबसे बड़ा बनना है। मैं क्या किसी से कम हूँ? सत्संग की शिक्षा है, मैं सबसे छोटा हूँ। गुरुदेव हमें बार बार सिखाते थे, लेट मी ऑक्यूपाई द लोएस्ट प्लेस। हमारे भीतर यश पाने की, शोहरत पाने की भूख है, पर हमें इसका भान ही नहीं है। हम सोचते हैं हम बड़े नम्र हैं। मैंने देखा है कई लोग अपनी बात जरूर मनवा कर दम लेते हैं, पर फिर भी सोचते हैं कि वे बड़े नम्र हैं। हम सत्संगी हैं ना। हमें धूल की तरह होना चाहिए, हमें मिट्टी की तरह होना चाहिए। हम जब मिट्टी पर चलते हैं तो पहले वो उड़ती है, फिर जमीन पर सेटल हो जाती है। सबकी चाल अलग अलग होती है, पर मिट्टी कभी किसी की शिकायत नहीं करती। उसी प्रकार हम भी लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। कोई दाहिने तरफ चांटा मारता है, कोई बाएं तरफ। उन्हें मारने दो, अभी उनके पास मौका है, उन्हें मौके का फायदा उठाने दो। हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें माया के इन 3 रूपों से स्वयं को बचाना है। इसलिए हमें विवेक और वैराग्य की जरूरत है। पहले तो हमें भान होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि कई लोग तो ये बात जानते ही नहीं कि वे कितने अभिमानी हैं। पहली बात भान होना, और दूसरी बात कि हम नम्रता के राह पर चले, जो राह हमें अंत में अपने लक्ष्य पर पहुंचा देगी। 2 रास्ते हैं जो हमें मंजिल तक ले जाते। एक नम्रता, माया का जाल बहुत ही पतला है,
मुझे इससे ज्यादा पतला होकर जाल से बाहर निकलना है। दूसरा रास्ता है मैं इतना विशाल हो जाऊं कि सारी दुनिया मुझसे ही निकले। लेकिन संतों ने हमें पहला रास्ता दिखाया है। वह रास्ता सरल है। छोटा होना बहुत आसान है, बड़ा बनना बहुत मुश्किल है। बड़ा बनना है अपनी नींद गंवाना। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु जी अपने उपदेश में कहते थे, तुम कभी किसी से कुछ मांगो मत, और यदि कोई कुछ देता है तो उसे कुछ लो मत। तुम्हें आश्रम में सब कुछ मिलता है। आश्रम तुम लोगों की सारी जरूरतें पूरी करेगा। गुरु जी जब उपदेश देते थे तो वह छोटा सा बालक उन्हें चुपचाप सुनता और उस पर मनन करता था। वह गुरु के उपदेश को घोट कर पीता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत कम लोग गुरु के उपदेश का रस पान करते हैं। कई लोग हैं जो मदिरा पान करते हैं, पर जो गुरु के उपदेशों का रस पान करते हैं वे लोग अलग होते हैं। ये बालक उन्हीं में से था। वे अपने गुरु के उपदेशों को घोट कर पीता था, जिसके फल स्वरूप बालक अपने गुरु की शिक्षा का साक्षात स्वरूप बन गया। He becomes a picture of the teaching of the Guru. उसका मुख तेजस्वी हो गया। धीरे धीरे लोगों को उसकी आत्मिक शक्ति का पता चलने लगा, इसलिए दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कहते हैं उसकी साख इतनी फैल गई कि वह देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने कहा, हम स्वयं पृथ्वी पर जाकर इस बालक का दर्शन करेंगे। सारे देवता आते हैं, उसके दर्शन करते हैं। सबको बहुत खुशी होती है। दर्शन की निशानी यही है, हम दर्शन करें तो उससे हमें खुशी मिले, हमें आनंद की अनुभूति हो। असली दर्शन वही है, द पीस दैट पासेथ सरपासेथ अंडरस्टैंडिंग। जब हमें ऐसा लगे तब बेशक हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब देवता लौटने लगे तब उन्होंने कहा, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। अब हम जाने से पहले तुम्हें कुछ देकर जाना चाहते हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग लो। इस पर वह कहता है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि कभी किसी से कुछ मांगना मत, और यदि कोई कुछ दे तो उसे लेना भी मत। हमें आश्रम में सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। देवता उसे बहुत कहते हैं, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तुम्हें सिद्धियां चाहिए, हम तुम्हें सिद्धियां प्रदान करेंगे। हम तुम्हें ब्रह्म देव की शक्ति दे सकते हैं, हम तुम्हें विष्णु जी की शक्ति दे सकते हैं। वह कहता, नहीं, मैं अपने गुरु की शिक्षा पर चलूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता उसे बहुत कहते हैं, फिर जब कोई बहुत निवेदन करता है तो उस समय ना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने उपदेश में कहा, यू मस्ट लर्न टू से नो। माया अलग अलग भेष बनाकर हमारे पास आती है, हमें उसे ना कहना सीखना होगा। हमने अभी तक ना कहना सीखा ही नहीं है। कोई हमें थोड़ा ही ललचाता है तो हम बहक जाते हैं, अरे वो प्लॉट बहुत सस्ता मिल रहा है, उसे खरीद लो, कल इसे बेचोगे तो तुम्हें 5 लाख का
मुनाफा होगा। हम 5 लाख सुनते हैं और बहक जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। कोई सुंदर रूप देखते हैं और बहक जाते हैं। लर्न टू से नो, नो, नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's a very important lesson which the seeker on the path has to learn. वह बालक अंत तक देवताओं को कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी मांगना नहीं तेरा काम, कुर्बान करना है हमारा काम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिरकार सारे देवता आपस में मिलकर एक फैसला करते हैं। वे कहते हैं ये कुछ लेने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हम इसे एक ऐसा उपहार देते हैं जिसका इसे पता ही नहीं चलेगा। हम इसकी परछाई में एक शक्ति फूंक देते हैं, परछाई इसके पीछे होगी, फिर जब कोई व्यक्ति इसकी परछाई से कुछ मांगेगा तो उसे वह चीज मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विवेक और वैराग्य, हम में से एक एक को ये 2 शक्तियां चाहिए। हमें भगवान से ये 2 बातें मांगनी चाहिए। एवरी गुड थिंग कम्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हर अच्छी चीज हमें प्रभु से वरदान के रूप में मिलती है। हे प्रभु, हमें विवेक दो, हमें ज्ञान दो, हमें वैराग्य दो, हमें शक्ति दो, हमें ताकत दो, ताकि हम सत्य की राह पर चल सकें। ओम शांति शांति शांति।